वो नूह के समय परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी थी, उसके साथ उसने वादा किया था। परमेश्वर उसकी औलाद को भी आगे वो वादा याद दिलाता है कि मैंने तेरे पिछलों के साथ ये वाचा बांधी हुई थी। कहता चाहे पहाड़ जाते रहे, हिलने भी ना रहे, लेकिन मेरी दया जो है तुझसे जाती नहीं रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों के ऊपर दया करता है तो वो दया थोड़े समय के लिए नहीं होती। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं। अब्राहम के बारे में कितने लोग, अब्राहम के बारे में सब जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। जब उसको बुलाया तो उसकी उम्र 75 साल की थी। जब उसको बुलाया उसकी उम्र कितनी थी? 75 साल की उम्र थी उसकी। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तुम अपने खानदान से बाहर निकला तो मैं तुझे बरकत दूंगा। तो अपनी उन बातों से बाहर निकला तो मैं तुझे बरकत दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांध ली, एक वादा उसने कर लिया अब्राहम के साथ कि तू अपने खानदान से बाहर निकल। ये खानदान जो है वो तेरे लायक नहीं है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे अपने लिए अलग किया है। तू अपने खानदान से क्या बाहर निकल तो मैं तुझे बरकत दूंगा। 75 साल की उम्र में अब्राहम अपने खानदान को छोड़ के प्रभु की बात मान के उसके पीछे पीछे चलना उसने शुरू कर दिया। 25 साल हो गए, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। बहुत लंबा समय है 25 साल का, कम समय नहीं है। आज क्या करते हैं लोग, एक दो संडे आते हैं, जब उसका कोई समस्या हल नहीं होती, जब उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो कहता है 2 संडे गया कुछ भी नहीं, वैसे बीमारी मेरी वैसी की वैसी है, प्रॉब्लम मेरी वैसी की वैसी है, अब तीसरे संडे मैंने जाना ही नहीं है। लेकिन अब्राहम 25 साल तक परमेश्वर के उस वादे को याद करके उसी के सहारे चलता रहा। और जब वो तकरीबन 100 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया, जिसका नाम उसने क्या रखा? इसहाक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 25 साल के बाद परमेश्वर ने उस घराने को बढ़ाने के लिए एक बच्चा दिया, उसका नाम अब्राहम ने क्या रखा? इसहाक रखा। परमेश्वर ने जो वादा उसको 25 साल पहले किया था, उसने 25 साल के बाद उस वादे को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास धन दौलत बहुत था, माल डंगर बड़े थे, लेकिन एक खानदान को आगे चलाने वाले की जरूरत थी। तो परमेश्वर ने उस जो कमी थी उसको भी पूरा कर दिया। अब इसहाक जो है उसके भी आगे एक उसका बेटा जो था याकूब, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम अब्राहम रखा, और अब्राहम को जब उसने बुलाया तो उसको जो बरकत दी, उसने
जो उसके साथ वादा किया था उसको वादे के मुताबिक तो उसने बरकत दी, लेकिन उसकी जो बरकत है वो आगे उसके बेटे को भी और आगे उसके बेटे याकूब को भी वो बरकत दी। परमेश्वर की दया जो है वो केवल हम तक ही सीमित नहीं रहती। परमेश्वर की दया जो है वो केवल हमारे तक ही नहीं रहती, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका क्रेडिट मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल करके इस्राएल रख दिया और परमेश्वर ने उस बरकत को इस तरह से कायम रखा कि देखो कि आज परमेश्वर की बरकत जो है, आज परमेश्वर की बरकत जो है वो इतनी है उनके पास कि उसके बेटे याकूब पहले जो था अब वो इस्राएल बन गया और उसके नाम से एक देश जो है वो वर्ल्ड के अंदर बना हुआ है। हालेलुया। वो देश ऐसा है कि परमेश्वर ने उस देश को इतनी बरकत दी हुई है, हर तरह से उसको इतना शक्तिशाली बनाया हुआ है कि कोई भी देश उससे लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने इतना पावरफुल बनाया है। मुझे पता तो थे, लेकिन मैंने YouTube पे वो देखा है कि एक दफा अरब के देशों ने 11 देशों ने इस्राएल के ऊपर हमला कर दिया और इस्राएल ने उन 11 देशों को हरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको हर तरीके से परमेश्वर ने क्या किया हुआ है? स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, शक्तिशाली बनाया हुआ है। उसकी हर चीज के अंदर परमेश्वर ने बरकत डाली हुई है। और आगे अगर हम देखें तो याकूब का जो बेटा यूसुफ, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी है। उसको कनान देश से निकाला और मिस्र में भेजा और मिस्र का उसे राजा बना के रख दिया। हालेलुया। 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 लेकिन जब हम परमेश्वर के वादों को याद करते हैं, जब हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर फिर हमें बरकतों के ऊपर बरकतें, बरकतों के ऊपर बरकतें देता चालू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो बरकत जो है परमेश्वर की, वो हम तक सीमित नहीं रहती, हमारे पीढ़ी का, उसकी आगे पीढ़ी का, उसकी आगे पीढ़ी तक वो बरकतें जो है वो ट्रांसफर होती रहती हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है चली जाती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वादा जो है उसने किया है, कहता है चाहे पहाड़ जाते रहे, चाहे टिल्ले भी ना रहे, लेकिन मेरी दया जो है वो तुझसे जाती नहीं रहेगी। मेरी दया जो है वो तुझसे जाती नहीं रहेगी। परमेश्वर की दया जो है वो सदा सदा इंसान के साथ रहती है। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बहुत ही शिद्दत से बनाया है। बाकी चीजों को कहा और वो उत्पन्न हो गई। जानवर, डंगर, पशु, पंछी, सृष्टि की हर एक चीज उसे कहा और वो बन गई। लेकिन इंसान को उसे मट्टी से उसका एक बुत तैयार किया, अपने स्वरूप पर उसके अंदर उसने अपना आत्मा फूका, अपना आत्मा डाला और वो जीवित जान हो। हालेलुया। हालेलुया। और किसी चीज के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा नहीं डाला है, सिर्फ इंसान के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है। बाकी सब जीव जंतुओं के अंदर जान है, लेकिन सिर्फ इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं बेशक परमेश्वर ने हर चीज को बनाया है, लेकिन जितनी मोहब्बत वो इंसान से करता है उतनी मोहब्बत वो किसी से भी नहीं करता। जब हम एक बात देखें कि
एक आदमी जो कब्रों में पड़ा रहता था, उसके अंदर शैतानों का बहुत ज्यादा लश्कर था, बहुत ज्यादा शैतान उसके अंदर थे। और एक दिन यीशु मसीह वहां से गुजर, वहां से कोई गुजर नहीं सकता था, क्योंकि वो जो भी वहां से गुजरता था तो वो शैतान उन्हें मारता था, इसीलिए कोई भी वहां पर से गुजरता नहीं था। लेकिन एक दिन यीशु वहां से नहीं गुजरा, यीशु वहां से गुजरे तो उनको देख के शैतान जो है वो प्रगट हुए। वो कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता, तू हमारा नाश करने को क्यों है? तो कहता, हमें इस तरह नाश ना कर, हमें हुक्म दे कि हम उन सूरों के झुंड में जले। परमेश्वर ने हुक्म दिया और वो सूरों के झुंड में चले। और जैसे वो सूरों के झुंड में बढ़े और सारे सूरों का झुंड जो था उसके तहल तहल मच गया, और वो सारा सूरों का झुंड जो था वो एक पानी में जलकर डूब कर नाश हो। ये बात इस बात का सबूत है कि परमेश्वर इंसान को जानवरों से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसी मोहब्बत वो इंसान से करता है, वैसी मोहब्बत वो किसी के लिए नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। यह उसकी मोहब्बत का सबूत है कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेज दिया कि वो हर इंसान के पापों के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान करे, अपने लहू का कतरा करता इंसान के पापों के खातिर जो है वो बहा दे। वो इंसान जो पापों के अंदर डूब रहा है, जो रोगों से नष्ट होता जा रहा है, बीमारियों के अंदर जकड़ा हुआ है, वो बीमारियों से निजात पाए, रोगों से शिफा पाए और वो सारी अपनी समस्या से छुटकारा पाए। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया इंसान से। हालेलुया। वो इंसान से क्या करता है? सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए वो कहता है कि चाहे पहाड़ जाते रहे, टिल्ले भी नहीं रहे, लेकिन मेरी दया जो है वो तुझसे जाती नहीं। कहता, मेरी दया सदा सदा तेरे साथ रहेगी। जैसी मोहब्बत वो आदम के साथ रखता था, वैसी ही मोहब्बत आज इंसान के साथ वो रखता है। वो हर रोज उससे बात करना चाहता है, वो हर रोज उसके साथ बातें करना चाहता है, उसके साथ संगति करना चाहता है। लेकिन हम जो है तैयार नहीं रहते। हालांकि हम तैयार नहीं रहते, लेकिन वो हर रोज तैयार रहता है। वो चाहता है कि मेरा इंसान जो है वो हर दिन मुझसे बात करे, हर दिन मेरे संगति में रहे, लेकिन हम नहीं रहते। अगर हम दुनियावी मां बाप हैं, अगर हमारा बेटा हमसे एक दिन बात नहीं करता तो हमें कैसा फील होता है, कैसा महसूस करते हैं हम? दिल के अंदर हम कहते हैं, अरे वो मेरा बेटा, आज उसने मुझे बुलाया नहीं, आज मेरा हालचाल नहीं पूछा, पता नहीं क्या बात है। ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता है। जब तूने प्रभु यीशु को कबूल किया, उन सबको उसके बेटी और बेटी होने का अधिकार दिया है। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हर दिन मुझसे बात करे। कहता, मेरी दया जो आदम थी उस तक बनी हुई है, आज भी उनके साथ बनी हुई है। आइए काय तौर पर यशाया 49 उसकी 15 आयत। यशाया 49 उसकी 15। यशाया 49 है 49 भला किवें अपने दुध चुंगदे बच्चे नूं खिला सकदी, भाई वो अपने ढिड दे बाहर उत्ते रहन ना करे।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। हालेलुया। कहता भले एक औरत अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए। अब आप सोचते होंगे कि एक मां जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाया है वो अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? वो कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती, चाहे उसका बेटा कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन मां कभी भी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहती। वो हमेशा ही उसके फेवर में रहती है। चाहे उसका बेटा कितना भी कोई बुरे कामों में क्यों नहीं फंसा हुआ है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी है, लेकिन मां के लिए वो हीरा होता है। वो हीरे से कम नहीं होता। मां के लिए उसका बेटा सबसे उत्तम होता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता भले ही एक दूध पिलाने वाली मां जो है वो अपने बच्चे को भूल जाए, ये इम्पॉसिबल चीज है, नहीं भूल सकती। कई मां के बच्चे जो है वो विदेश गए हुए हैं, लेकिन उन माओं से पूछो, अगर उनसे पूछकर देखे तो हर समय जो है उनका दिल है जो है वो उनके लिए धड़कता रहता है, उनकी फिक्र रहती है, टेंशन रहती है उनको। कहता ये बहुत ही मुश्किल है काम कि एक दूध पिलाने वाली मां जो है वो अपने बच्चे को भूल जाए। कहता यह भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी दया जो है वो तुझसे नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल काम जिसकी हम कभी सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में कि ये हो सकता है, परमेश्वर कहता कि वो भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुझसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर भी मेरी मोहब्बत जो है वो तुझसे बनी रहेगी। एक मां जो है जिसको उसने दूध पिलाया है, बड़े लाड और चाव से पाला है उसको, चाहे वो भूल भी जाए अपने बच्चे को, लेकिन मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं। मेरी दया जो तुझसे कभी नहीं रहेगी। बहुत ही इम्पॉसिबल काम जो है उसको परमेश्वर ने काश वो हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी दया तुझसे जाती नहीं रहेगी। चाहे पहाड़ हिला दिए जाए, टिल्ले भी ना रहे, लेकिन मेरी दया जो तुझसे कभी भी जुदा नहीं होगी, कभी मेरी दया तुझसे जाती नहीं रहेगी। हालेलुया। आज 16 को भी कर देंगे। 16 देख मैं तेनों अपनी हथेलियों उत्ते उपर लिया, तेरियां कंधा सदा मेरे सामने आने। ठीक है। हालेलुया। कहता देख मैंने तेरी तस्वीर जो है वो अपने हाथ पर बना ली है। मैंने तेरी तस्वीर जो है वो अपने हाथ पर बना ली है, और मैं सदा तेरे चेहरे को देखता रहता हूं। सदा मैं तेरे चेहरे को देखता रहता हूं। सदा तो मेरी निगाह में रहता है। तो क्या कर रहा है, कहां जाता है, हर चीज का मुझे पता है, क्योंकि मैंने तेरी शक्ल को अपनी हथेली पर बना रखा है। मैंने तेरी शक्ल जो है वो अपनी हथेली पर उकर ली है। इसीलिए कहता मेरी दया तुझसे कभी भी जाती नहीं। भले ही पहाड़ ना रहे, टिल्ले जाते रहे, लेकिन मेरी दया तुझसे कभी भी जाती नहीं रहेगी। और ना कहता मेरी शांति का नेम जो है वो कभी मिलेगा। जैसा नेम मैंने तेरे साथ बांध लिया है, वैसा नेम सदा सदा तेरे साथ कायम रहेगा। जो मैंने तेरे से वादा कर लिया है, मैं कभी भी अपनी बात से मुनकर नहीं हूंगा।
कभी भी अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। अगर मैंने तुझे कह दिया कि मैं तुझे बरकत दूंगा तो उसका मतलब मैं तुझे बरकत दूंगा। कहता जो मैंने तेरे साथ वाचा बांध ली है, जो मैंने तेरे साथ इकरार कर लिया है, मैं कभी भी अपने इकरार से फिरूंगा नहीं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया।